हदीसों के साथ भी यह मसला है कि किताबें बटी हुई हैं फिरकों के हिसाब से। कोई किताब हमारी बहुत मोतबर है, बस की जो उसूल काफी में है या तहजीब में है या इस्तिफसार में है या मंज़िल फ़क़ीह में है, ये हमारी हदीस की किताबों का नाम है। तो दूसरे लोग मुसलमान कहते हैं वो ठीक है, आपके यहाँ होगा, हमारी नजर में उसमें होना कोई मोतबर बात नहीं। आलम इस्लाम की दूसरी किताबें हैं, बुखारी में है, मुस्लिम में है, सुनन अबी दाऊद में है, सुनन इब्न माजा में है, मसलन ये हदीस की बड़ी बड़ी और किताबें हैं जो मुसलमानों के दूसरे फिरकों, उसमें कोई हदीस है हमारे सामने पेश की जाए तो हमारी नहीं। हमने एक हदीस ऐसी है जो इधर भी है उधर भी है, यानी काफी में भी है बुखारी में भी है कि रसूल ने फरमाया फातिमा तो बदतो मिन्नी मन आज़ा फक़द आज़ानी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको ईदा दी उसने मुझको ईदा दी। हमारे वाले उलमा ने भी लिखा है और इसके अलावा जो दूसरे घरों के उलमा हमने भी लिखा है। तो ये हदीस एक ऐसी हदीस है जो पूरे आलम इस्लाम में मुश्तरक है, बुखारी ने भी लिखा, मुस्लिम ने भी लिखा, सिहा के जितने राइटर हैं उन्होंने लिखा, उसके बाद से आज तक हर सदी में जो उलमा होते रहे उन्होंने लिखा, दोनों टाइप के उलमा ने लिखा। इधर जो किताबें लिखी जाती रही उन्होंने भी लिखा, उधर जो किताबें लिखी जाती रही उन्होंने भी लिखा। क्या लिखा कि रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा तो बदतो मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ानी, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझको तकलीफ दी। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो आप खुदा ने यह कहा कि फातिमा को हमने उस तरह पाक कर दिया है जो पाक करने का हक है और इनसे हर गंदगी दूर कर दी है। रसूल ने यह कहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझको तकलीफ दी। अब इस हैसियत फातिमा को समझ के आलम इस्लाम के उस इंतहाई कंट्रोवर्शियल मसले पर गौर कीजिए जिसमें फातिमा ज़हरा और रसूल के इंतहाई करीबी दोस्त इन्वॉल्व रह गया। ये कहना आपका ये पुराना वाकया है जिसको आपने इस वक्त को छेड़ दिया, ये बहुत पुराना किस्सा है, 1400 वर्ष का। क्या दुख है इस वक्त इसको छेड़ देने का? किस्सा तो 1400 वर्ष पुराना है बेशक, मगर असरात उसके आज तक हैं। इसलिए कि 7 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, गालिबन 7:30 बजे तक यहाँ अज़ान मगरिब का वक्त हो जाता है आजकल। 7:24 तो 7:24 के ऊपर जैसे ही अज़ा का वक्त आएगा वैसे ही ये मसला पैदा हो जाएगा कि हम नमाज के लिए वुज़ू किस तरीके पर करें, और फौरन ये मसला होगा नमाज किस तरह पढ़ें। तो ये मसला तो 1400 बरस पुराना है मगर असरात आज तक है। इसलिए उनको लीडर माने जिन्होंने बात कही थी या उनको माने जिन्होंने बात झुटलाई। मैं लास्ट ईयर पढ़ चुका हूँ, मुझे दोहराना नहीं, यही इसी मासूम में उस बिल्डिंग में, लेकिन वहां पूरे फिरक को डिटेल से पढ़ चुका हूँ। वो कैसे हो तो उसको सुनिए, वो रिपीट करना नहीं है, लेकिन बात जो कहना है वो सिर्फ ये कहना है कि लोग कहते हैं ये 1400 वर्ष पुराना मसला, चंद दरख्तों का मसला, उसको छोड़ने से क्या फायदा। मसला वैल्यूएशन का नहीं है, पिलापट्टी का नहीं है, कीमत का नहीं है। हम कहते हैं चंद दरख्त नहीं, वो एक ही दरख्त था, वो भी सूखा हुआ था, उसमें खजूरें नहीं लगती। मसला इसका नहीं है कि वो $1 मिलियन का मसला था कि $1 बिलियन का मसला था कि 1 इंडियन या पाकिस्तानी रुपए का मसला था। ये सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ कि वो $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर थे कि वो 1 सिंगल पाकिस्तानी रुपया था। कीमत की बात नहीं है, मसला यहाँ मसला सिदाकत फातिमी है कि फातिमा ने जो दावा किया था वो दावा सच्चा था या झूठा था। आप कहेंगे इसमें आपको परेशानी क्या? नहीं, हमें परेशानी है इसलिए कि अगर सैयदा का दावा झूठा था तो मसला सिदाकत फातिमी मसला सिदाकत आये तथीर है। अगर फातिमा ने झूठा दावा किया तो आये तथीर ने झूठी बात हमें बताई। मसला सिदाकत आये तथीर मसला सिदाकत कुरान है, मसला सिदाकत इस्लाम है।
आया तफसीर ने झूठी यकीन दहानी कराई। अगर आया तफसीर झूठी है तो इसका मतलब यह है कि कुरान की आयतों में एक आयत गलत भी है, तो कुरान को बिल्कुल सच्ची किताब नहीं कहा जा सकता। और जिस मजहब की किताब झूठी साबित हो जाए वो मजहब सच्चा मजहब नहीं होगा। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी कि बड़े बड़े आके यहाँ पर काम है। इमाम अबू हनीफा ने लिखा इसको और लिखा कि जनाब सैयदा ने जो दावा किया था दर हकीकत वो प्रॉपर्टी का दावा नहीं था। उन्होंने बात लिखी था कि प्रॉपर्टी का दावा नहीं था, बीबी दरबार से अपनी सच्चाई मनवाना चाहती थी। ये टोकन प्रोटेस्ट था, अलामती दावा था। बीबी दरबार से इसके बहाने अपनी सच्चाई मनवाना चाहती थी, और अगर कहीं खलीफा धोखा खा जाते और बीबी को सच्चा मान लेते तो फौरन इमीडिएट वो उसी ग्राउंड पर अपनी शौहर की खिलाफत का दावा और फिर खलीफा को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए कि अभी सच्चा मान के पैसा। तो इमाम साहब के ख्याल में तो उन्होंने समझदारी का सबूत दिया जो सच्चा नहीं माना, मगर मेरे ख्याल में बीबी ने निहायत सियासी वार किया चेहरा एक्सपोज करने के लिए कि अपने मुखालिफ को दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया। या मुझे सच्चा मानो और हुकूमत छोड़ो, या मुझे झूठा कहो जन्नत छोड़ो। क्या अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी भी बड़े पॉपुलर आदमी को उन बेचारे ने सिफर डाल दी, कहने लगे बेहतर यह है कि हम इसको उन मसाइल में करार दें जिनको कोई करार ही नहीं है। इसलिए कि अगर हम ये कहें कि बीबी ने दावा गलत किया तो ये भी नहीं कह सकते, और अगर हम ये कहें कि खलीफा ने फैसला गलत दिया तो ये भी नहीं कह सकते। मैं कहूँगा शहजाद दो किश्तियों में सवार का अंजाम यही होता है। अब ऐसे के लिए तो जुल्फ़कार ही चाहिए। और बात जब खिंचते खिंचते गुज़श्ता सदी तक आ गई तो साहब उर्दू का लिखने वाला था, मगर बात सबसे ज्यादा इंसाफ की लिखी है। उर्दू किताबें तो कद्र कीमत में सबसे कम मानी जाती हैं, मगर लिख गया वक्त पता की बात डिप्टी नजीर अहमद जो शमसुल उलमा डॉक्टर नजीर अहमद थे सैयद के ग्रुप का मशहूर आदमी, उन्होंने किताब लिखी और महातुल उम्मा, उसके अंदर इस वाक़े को लिखा। और उन्होंने जो लिखा है वो पुरानी ज़बान है, 100-150 वर्ष पहले की उर्दू है, लेकिन ये बात उसमें लिखा है कि वो उर्दू में है, मगर उसका खुलासा ये है कि वो लिखते हैं कि बीबी साहब को उन लोगों को चाहिए था कि फिदक देते, उन्होंने गलती की उसी मसलक के होते हुए भी उन्होंने। और उसके बाद उसने एक अजीब बात लिखी, उन्होंने लिखा कि गायत माफिल बाप, यानी इंतहा ये है कि अगर हम ये भी मान लें कि वो हदीस जो है कि हम बनो अंबिया वारिस होते नहीं, वारिस बनाते नहीं, जो छोड़ जाए वो सदका है, यानी अगर वो हदीस हम सही भी अगर मान लें तो आपको क्या परेशानी थी? इल्जाम बीबी साहब का होता है कि वो सैलानी होकर सदका इल्जाम उनके सर जाता तो सैलानी भी हम सदका भी लिए ले रही, आपको क्या पता? और उसके बाद साहब उसने इसकी जो बात वो कहना चाहिए, अगर कोई हक लिखे तो उसकी तारीफ भी करना। उन्होंने उसके बाद जो आगे लिखा है लास्ट पैराग्राफ उसका लिखा है कि सच पूछो तो पैगंबर साहब के बाद अहले बैत के एहतराम में फर्क आ गया।
इतना कि सच पूछो तो पैगंबर साहब के बाद अहले बैत के एहतराम में फर्क आ गया। जो शुदा मुंजर हुआ, यानी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा करबला के उस जिगर खराश वाक़े की तरफ कि सच पूछो तो मुसलमानों से ऐसी नालायक हरकत हुई है कि दुनिया में मुंह दिखाने का काबिल। ये डिप्टी नजीर अहमद शमसुल उलमा डॉक्टर नजीर अहमद किताबों में डिप्टी नजीर अहमद मशहूर है, डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, वो डिप्टी नजीर अहमद कहलाते। तो अज़ीज़ान गिरामी ये मसला है। तो आलम इस्लाम को इस मसले पर गौर करना चाहिए कि रसूल की इस हदीस और कुरान की इस आयत की मौजूदगी में आलम इस्लाम जनाब सैयदा के लिए क्या कहेगा। अज़ीज़ान गिरामी अब वक्त भी तमाम है और बात भी तमाम, खाली इस नुक्ते की तरफ आप मुतवज्जे रहें कि फिदा इस बात के हक के लिए बहुत जरूरी और बड़ी ताकतवर है कि इसके अंदर आन के आदमी मजबूर हो जाते हैं। और ये रसूलुल्लाह के चंद दिन के अंदर का मालिका है, इसके ऊपर कोई दूसरा कलर चढ़ाया नहीं जा सकता। या बाद वालों ने ये कर दिया, या मौलवियों ने ये कर दिया, या सियासी पार्टियों ने ये इन्फ्लुएंस डाल दिया, या अंग्रेजों ने आके ये फूट डलवा दी, ये सब ना अंग्रेजों के सर जा सकता है, ना पार्टियों के सर जा सकता है, ना बाद वालों के सर जा सकता है। ये सब शुरू वालों ही का था। और अज़ीज़ान गिरामी दो वाक़े तारीख में बड़े अहम हैं और अजीब हैं। एक तरफ अहले बैत हैं जिनमें एक को सिद्दीक का खिताब हासिल है, एक को सिद्दीका का। फातिमा ज़हरा अहले बैत की सिद्दीका है और अली अहले बैत के सिद्दीक। और इन दोनों की सिदाकत के ऊपर कुरान की भी मोहर है आया मुबाहिला की शक्ल में। ये मुबाहिले में सच और झूठ का मुकाबला हुआ था तो ये लोग कामयाब पड़ते थे। अहले बैत की सिद्दीका भी थी उस लश्कर में और अहले बैत का सिद्दीक भी था उस लश्कर। उम्मत ने भी एक बुजुर्ग को सिद्दीक का खिताब दिया और एक खातून को सिद्दीका का खिताब दिया। तो एक अहले बैत का सिद्दीक है, एक अहले बैत की सिद्दीका, एक उम्मत का सिद्दीक है, एक उम्मत की सिद्दीका। खाली तवज्जो आपकी दिलाना है, बात तो आप सब जानते ही हैं कि ये इत्तिफाक अजीब है तारीख का कि एक मर्तबा अहले बैत की सिद्दीका उम्मत के सिद्दीक के सामने आई और एक उम्मत की सिद्दीका। अगर खाली आलम इस्लाम सच्चे दिल से इन दोनों मामलात को गौर कर ले और इसके अंदर किसी नतीजे तक पहुंच जाए तो मसला हर हाल में हल हो जाएगा, उलझा रही नहीं जाएगा। और इसके अंदर रसूलुल्लाह का इंतहाई करीबी तबका है। एक रसूल की बेटी है, एक रसूल का दामाद है, एक रसूल की बीवी है, एक रसूल का दोस्त है। निहायत ही क्लोज सर्किल रसूलुल्लाह का। और दो मुकाबले हैं, एक मस्जिद में है, एक मैदान में है। अज़ीज़ान गिरामी अगर वक्त होता तो ये एक एक बिस्मिल्लाह के सवाल नहीं होता, ये एक एक मजलिस कभी भी खत्म होने वाला किस्सा नहीं है। मैं तो बस आपको समझ करके सिर्फ खुलासा सुना रहा हूं कि एक मुकाबला मैदान में हुआ, एक मुकाबला मस्जिद में हुआ। एक मुकाबला मैदान में हुआ, एक मुकाबला मस्जिद में हुआ। उम्मत के सिद्दीक के सामने अहले बैत की सिद्दीका आई, अहले बैत के सिद्दीक के सामने उम्मत की सिद्दीका आई। लड़ाई जब खत्म हो गई तो अंजाम क्या क्या हुआ दोनों लड़ाइयों का? जब अहले बैत की सिद्दीका उम्मत के सिद्दीक से गुफ्तगू करके वापस गई तो उम्मत का सिद्दीक बैठा रो रहा था। वो कह रहा था तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया और मुझसे रसूल की बेटी को नाराज कर दिया। और जब वहां मैदान में लड़ाई खत्म हो गई तो उम्मत की सिद्दीका इतना रोई कि ओढ़नी तर हो गई कि तुम लोग जबरदस्ती मुझे अली के सामने ले आए। तो एक तो निदामत वहां सिद्दीक को हुई, वहां सिद्दीका को। अब आगे तफसीर का मौजूदा सुनिए और मैं अपना बयान तमाम करूं। आगे तफसीर का मौजूदा सुनिए और मैं अपना बयान तमाम करूं। जब उम्मत की सिद्दीका अहले बैत के सिद्दीक से लड़ चुकी तो तनकीद इस्लामी ने यह कहा कि सिद्दीका से खताए इज्तिहादी हो गई। अहले बैत का सिद्दीक हक था, अहले बैत का
का सिद्दीक हक था, सिद्दीका से खता इज्तिहादी हो गई। लेकिन यहाँ जब सैयदा सामने आई तो आज तक किसी के मुंह से ना क्या और यह आए नसीर का जोर, यह है अज़मत सैयदा और यह है आये नसीर का जोर कि जिन लोगों की शान में आये नसीर है उनके लिए तसव्वुर खता दुश्मन के दिमाग में भी आना पाया। जो सैयदा के मुकाबले में आया भले उसे कुछ न कहें मगर फातिमा की अमल को खता इज्तिहादी नहीं कहा, और जो अली के सामने आए उनकी गलती खता इज्तिहादी मानी गई। अली के लिए निस्बत नहीं हुई कि अली को खता इज्तिहादी हो गई। और ये ना कहिएगा कि अली को खिलाफत ने बचा लिया वरना अली के इक़दाम को भी खता इज्तिहादी कहा जाता। नहीं, हुसैन खलीफा के सामने आए। तो ये फातिमा ज़हरा थी जो अपने साथ अली हसनैन को लाई और हक को सिदाकत के परचम को बुलंद किया ताकि दुनिया की समझ में आए कि हक क्या है और बातिल क्या है, दीन क्या है, इस्लाम खरा क्या है और खोटा। और उसके चंद दिन बाद दुनिया से रुखसत हुई और इस मजलूमी से रुखसत हुई। हवाले मौजूद हैं, किताबें मौजूद। अल इमामत और सियासत किताब का नाम है, राइटर है इब्न कुतैबा, बड़ी अथेंटिक और बड़ी पुरानी किताब है, इजीली अवेलेबल है कुतुबखानों में। जिसका दिल चाहे उसको पढ़ ले और उसको पढ़ के सही हालात मालूम होते हैं कि सैयदा के दरवाजे पर आग लगी, सैयदा के दरवाजे पर लकड़ियां, सैयदा फरियाद कर रही थी मैं तो अबुल हसन, इस घर में तो मेरे बच्चे भी, कहा नहीं हम घर को जला देंगे। तो मौलाना शिबली नोमानी जैसे शख्स ने भी इस बात को तस्लीम कि कोई बईद बात नहीं है उनसे, हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा। और उसके बाद दरवाजा ढकेला गया, फातिमा ज़हरा का पहलू शुरू हुआ। लेकिन उस आलम में भी अली को बचाने के लिए निकली। जब जालिम अली को लेके चले तो कहा खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ो, और जैसे नहीं छोड़ते तो कहा अली को छोड़ो नहीं तो मैं सर के बाल आधार क़यामत नमदार होने लगे। बिल्कुल अली को छोड़ो, अली को तो बचा ला ही मगर अपनी कुर्बानी दे। रवायत बताती है कि उसके बाद तीसरे दिन बीवी की शहादत हो गई। जालिमों ने मार डाला रसूल। जब आखिरी दिन आया तो अस्मा कहती है मैंने देखा चेहरे अकदस का रंग मुतगय्यर है। मैंने कहा बीवी क्या हाल है? आसमा मैं आज दुनिया से जा रही मगर आसमा ये ना समझना कि मुझे मौत का डर है, मौत तो मेरी देरी ना तमन्ना। आसमा मुझे जनाजा उठने का तरीका नहीं पता। यहाँ पर दो रवायतें हैं। एक रवायत ये है कि अस्मा ने ताबूत बना के पेश किया, एक रवायत जिब्राइल ताबूत का नमूना लाए और बीवी ने अस्मा से बनवाया। अगर ऐसा भी है तो मकाम ताज्जुब नहीं है, जिब्राइल को पहली दफा नहीं आए या जो है तो जिब्राइल इस घर का रास्ता खूब जानते। पारा इतना है कि ताबूत बना अस्मा के हाथों, और जैसे ही अस्मा ने ताबूत बनाया देख के मुस्कुराई कि अस्मा खुदा तेरा दुनिया में आखिरत का पर्दा, मुझे मेरे पर्दे का ख्याल, मेरे पर्दे का ख्याल। मगर इस्लाम के पर्दे का क्या होगा? ढलते ढलते शाम करीब आई, अस्मा को बुलाया कि अस्मा मुझे मदद दे, मुझे सहारा दे, मैं गुस्ल करना चाहती हूँ। अस्मा के सहारे से गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया। अब शाम हो रही थी,
हुजरे में गई अस्मा के सहारे, कहा मगरिब की नमाज के बाद आन की आवाज देना, अगर जवाब दूं तो खैर, वरना आन के दरवाजा खोल के देखना। अस्मा कहती है मगरिब की नमाज के बाद मैं गई, दरवाजे पर आवाज दी फातिमा, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, उम्मुल हसनैन, जवाब नहीं आया। अस्मा कहती है मैंने दरवाजा खोला तो नीली दुनिया से अली को खबर दी गई, अली ने अपना काट दिया, मेरा आखिरी सहारा भी खत्म। रवायत बताती है घर में आए, मुताबिक वसीयत गुस्ल दिया, कफन पहनाया, काफूर जन्नत से हुनूद किया। रात काफी गुजर चुकी थी, रात के किसी हिस्से में मस्जिद को लाके सहन में रखा, बच्चों को आवाज दी कि माँ का आखिरी दीदार करो। शहजादियां आई, माँ के चेहरे की ज़ियारत की। अली ने प्यारों मोहब्बत से बेटियों को माँ के जनाजे से अलग किया। जरा देर में शहजादे आए, माँ को देखते रहे। हमारी माँ जब मरियम गई थी तो